वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एपी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਿੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मेरा नाम जय सिंह जलवेड़ा आ। मैं नवदीप का डैडी हूँ, जिन्हें 25 तरीक ਨੂੰ वाटर कैनर ਮੂੰਹ ਵੜਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। देखो दिल्ली बैठे ਨੂੰ तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ हो गए, यहाँ भी मानू 2 महीने के ऊपर ही हो गया। मैं को आज 2 महीने 25 तरीक अज, हाँ अज पूरे 60 दिन यहाँ 61-62 दिन हो गए बैठे नू। और जो भी मानू जथेबंदियाँ आदेश दे हैं, हम यहाँ बैठे बैठे उनका सबका आदेश मनना या जिस तरह भी मैं कहा भी जो भी प्रोग्राम करना, किसी MLA ਨੂੰ घेरना या किसी मंत्री ਨੂੰ घेरना या कोई भी प्रोग्राम चाहे कोई धार्मिक हो, ये रविदास जयंती आ, वो भी आप यहाँ अपने समूह बार्डर पर जथेबंदियाँ के आदेश आ यहाँ मनानी आ। और हम सरकारों को कहना चाहाँ भी जितना ज़्यादा जुल्म करांगे हम जुल्म सहांगे, और सरकारों को झुका का छोड़ांगे। या तो सरकार तीनों काले कानून वापस ले और MSP गारंटी कानून बनावा, ये उठते नहीं है। एक बात मैं होर कहना चाहूँगा, बार बार यही हाथ जोड़ का बेनती आ, चाहे वो आपका ये चैनल जहाँ जहाँ तक भी कोई इन्हों देख रहा आया, कोरोना, एक कोरोना का नाम पता नहीं मान तो आते मिला नहीं कोई कोरोना कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने दिल्ली स्टेज पर भी बात कही थी भी अगर कोई कोरोना का मरीज सरकार पर है या मन उस गल जरूर हथ मिलवाइयो। मन भी पता लगा भी कोरोना होवा क्या आया, मन होया नहीं तक यो। हम जुड़का भी बैठा, हथ भी मिलावा, और कहीं नहीं है कोरोना। एन अच्छी तरह अपनी रिश्तेदारियाँ में जहे करो, अपने भाईचारे में बैठे करो। और भाई हथ जोड़ का बेनती है, टीका ना कोई लुआ लियो। हमारे एक युवा ने उसकी मजबूरी थी, कहीं नौकरी होगी, और इनका तो न जरूर ले रहे जौन से न नौकरियां पर लग रही हैं बेचारे, इनकी मजबूरियां टीका लगवाने की। पर फिर भी इससे बचो, बहुत गंदा टीका आया। और बंदा कह रहा था भी 4 दिन सोधी नहीं आती, जब टीका लग जा किसी का। 4 दिन में 28 दिन बाद कहा दूसरा लगवाना। मेरा ख्याल का जब दूसरा लग गया, 2 तो आशा वर्कर ये टीका लगवाया का गुजर गई। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा, ये टीका नहीं किसी ने लगवाना, चाहे कोई भी किसी को कोई लालच दे, जरूर ध्यान रखा। और सरकारों को कहना चाहाँ भी मन जो नहीं तो मनाना मानू आवाया, इतना तक दिल्ली ते मुड़का नहीं आते, इतना सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं करती और MSP गारंटी कानून नहीं बनाती है। इसी तरह मोर्चे लगे रहेंगे, जित का आवांगे, जितते होए हैं अग्गा भी दे रहा इस तरह। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, तुम कुछ कहना चाहोगे? सर सब तो पहले अपना नाम दसो। मैं वजिंदर सिंह कंबोज, पिंड कौला तो किसान आ, किसान परिवार का बेटा आ, किसान आ मैं। असी 2 महीने हो गए लगभग, उदों दे दिल्ली भी जाए, कई बार इत्थे भी बैठे हैं। और जो भी साडा ये प्रोग्राम है, ये उत्थों दी 40 जथेबंदियां के अकॉर्डिंग चलता है, जिथों सानू उन्हां दा आदेश मिलता है, असी उस दे मुताबिक इनू फॉलो करते हैं। अते सारे लाग नेड़े दे किसान रल मिल के इस अपने अंदोलन नू चला रहे हैं। और जिस दिन तो ये असी टोल प्लाजा फ्री किया है ट्रांसपोर्ट वास्ते, उस दिन तो शांतिपूर्वक चल रहा सी। पिछे जदों गाजीपुर बॉर्डर ते
ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਾ ਵੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2-3 ਵਾਰ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ 'ਚ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਟੁੱਕੀ ਡੁੰਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੱਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਬਰ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 40 ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਸੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਖਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਖਲਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। गुलाब सिंह मानकपुर, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन अम्बाला। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारी कवरेज लेने के लिए आए हैं। आपका धन्यवाद। आज हम शंभू टोल प्लाजा यानी कि शंभू बॉर्डर, जो इस आंदोलन की जन्म स्थली माना जाता है, उस पर अभी सभी किसान भाइयों के साथ बैठे हैं। जो आपने सवाल किया कि सरकार बार बार कोरोना का बहाना ला रही है। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो ये किसान दिल्ली के चारों तरफ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। किसी को कोरोना नहीं हुआ, बल्कि हम तो यूँ कहेंगे भी इन किसानों ने कोरोना को दिल्ली में बढ़ने से रोक रखा है। दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे पैकी शहर है जहाँ कोरोना का रेट सबसे नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है कोरोना हज़ारों लाखों की गिनती में किसान दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे हैं और टोल प्लाजा पर बैठे हैं। एक उदाहरण के तौर पर भी अभी तक किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ, किसी मजदूर को कोरोना नहीं हुआ। ये जो सेलिब्रिटी हैं, VIP लोग हैं, बेलड़ हैं, हराम की कमाई खाने वाले लोग हैं, ये सरकार के कहने पर झूठी मूठी कोरोना का बहाना लेकर कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि सरकार इस बहाने
अपना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, वरना कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दूसरी बात, आज इस आंदोलन को 3 महीने तो दिल्ली बॉर्डर पर हो गए हैं और 2 महीने से हमने ये शंभू टोल प्लाजा फ्री करा रखा है। तो हमारा टोल प्लाजा फ्री कराना का मकसद एक ही है कि जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं ले लेती, ना हम ये टोल प्लाजा से उठेंगे, ना ही दिल्ली के बॉर्डरों से उठेंगे, जब तक ये सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं आप जो इतनी दूर 250 किलोमीटर से चलकर यहाँ पर हमारे पास अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे हैं, मेरा नाम बलजिंदर सिंह सुल्लर है जी। सुल्लर मेरा पिंड है जी। आप बधाई के पात्र हो जो हमारी कवरेज बहुत सही तरीके से और सही ढंग से दिखा रहे हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल वालों का जी। और मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं मज़दूर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप इनके बहकावे में मत आना। ये 30 रुपये का पेट्रोल जब आपको 100 रुपये में देते हैं ना, तो 20 रुपये कणक भी आपको 100 रुपये में देंगे। कल को आपको रोटी खानी औखी हो जाएगी। अब जो रह भी गए हैं ना, वो भी किसान के साथ आएँ और खुल कर आएँ। और जो सिलेंडर है, इन्होंने सब्सिडी 250 रुपये थी, 300 रुपये थी, 444 का था, 440 का सिलेंडर था, जो बढ़कर आज 900 रुपये हो गया है। और पहले इन्होंने फ्री दिया आपको। ये पहले फ्री देते हैं चीज़, बाद में पैसे लेते हैं, बाद में पैसे लेते हैं। और ये पहले फ्री देंगे और बाद में पैसे लेंगे आपके। और ये ब्याज समेत भी लेते हैं। इनका ये भी असूल है, ये छोड़ते नहीं किसी के पास अपना कुछ भी, अपना देते नहीं और दूसरे के पास छोड़ते नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि ये लड़ाई लंबी चल रही है और इसके साथ जो भी रह रहा वो भी इनके साथ आए और अपना संघर्ष और मजबूत करें। लड़ाई जीतती भी है और जीत कर आएंगे, इसके लिए कोई शक नहीं है। किसान एकता मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। पंजाब हरियाणा किसान भाईचारा, हरियाणा पंजाब किसान भाईचारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भाईचारा, हिंदुस्तान का किसान भाईचारा, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको इन्होंने बांटने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बांटे। इनका धन्यवाद, इन्होंने इकट्ठे जरूर कर दिए। कोई सिख था, कोई मुसलमान था, कोई हिंदू था, कोई ईसाई था, पर सब भाई भाई है। इनको दिक्कत एक होगी कि ये सारे एक चूल्हे के ऊपर रोटी कैसे खा रहे हैं, ये दिक्कत है इनको ये दिक्कत नहीं है कि कानून कैसा है या किस तरह करना है। कानून तो इनको वापस भी करना पड़ेगा, पर लेकिन इनका धन्यवाद इस चीज़ का जरूर देंगे कि इन्होंने एक चूल्हे पर रोटी पकवा दी हमारी सबकी। यहाँ मजदूर भी, किसान भी, व्यापारी भी, जो भी है सब एक है। पूरा इंडिया एकता जिंदाबाद। और चैनल वाले का खासकर जिंदाबाद, जिन्होंने हमारी लड़ाई, हाँ मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, गोदी मीडिया भी मुर्दाबाद। ठीक है, धन्यवाद।